हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 26 जून और 26 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है। तो हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है। अब बात की जाए त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से कुछ रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। जैसे त्रिपुरा की राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? अगरतला। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल रमेश बैस। और बात की जाए कि जो त्रिपुरा की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 21 जनवरी 1972 को। साथ ही साथ यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। साथ ही यहाँ जो एक मुख्य रूप से योजना शुरू की गई है, इस योजना का नाम है त्रिपुरा सुपर 30 योजना। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। आप इतना फैक्ट त्रिपुरा के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर सेकेंड। तो आपका प्रश्न नंबर सेकेंड जो है वो क्या है कि हाल ही में एमएसडी ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च की है। तो हाल ही में एमएसडी ने आईबीएम, इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर डी हो जाएगा, आईबीएम। हाल ही में एमएसडी ने आईबीएम के साथ मिलकर स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब बात है एमएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रीज। और इसके जो मंत्री हैं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, ये कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। अब बात आई आईबीएम, तो आईबीएम से कुछ रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। जैसे आईबीएम, तो आईबीएम की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? अरविंद कृष्ण, जो एक भारतीय हैं। और दोस्त ध्यान रखिएगा, जब भी किसी बड़े संस्था या कोई बड़ी कंपनी का अगर कोई भारतीय सीईओ या महासचिव या प्रेसिडेंट बनते हैं तो ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, अगर बात की जाए इसके प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? वो है व्हाइट हर्स्ट। तो आप आईबीएम और एमएसडीए के बारे में इतना आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो आपका प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया। तो हाल ही में जो हमारे जो लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह, इसका आंसर क्या होगा दोस्त? जितेंद्र सिंह। तो हाल ही में जो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया। और बात की जाए दोस्त, जैसे आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह, तो ये कौन है? ये वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान, ये पेट्रोलियम मंत्री है। और मोदी जी तो आप जानवे करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो हमारे प्रधानमंत्री है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अब बात आई है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए दोस्त, तो जम्मू कश्मीर उसके राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल वहाँ के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर बात की जाए हाल ही में जम्मू कश्मीर, तो आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ से 370 धारा हटाई गई और जम्मू कश्मीर से इतना रिलेटेड फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसने कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में जो हमारे मंत्री हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन? प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? डी। अब बात आई कुशीनगर, तो आप सभी जानते हैं कुशीनगर कहाँ पड़ते हैं? यूपी में पड़ता है। ठीक है, और जो अब बात है यूपी, तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब बात आई दोस्त यूपी, तो यूपी से कुछ रिलेटेड फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे हाल ही में जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे सवाल पूछे वर्चुअल अदालतों के लिए
वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना यूपी। प्रवासी राहत मित्र किस राज्य ने लॉन्च की? तो वो है यूपी। आरोग्य सेतु ऐप किसने अपने राज्य में अनिवार्य कर दिया? तो वो भी है यूपी। तब यूपी के बारे में इतना फिर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर आपका 5 है कि हाल ही में जोएल शुमाकर का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो एक निर्देशक थे। वो क्या थे दोस्त? वो एक जाने माने निर्देशक थे, हॉलीवुड के जो होते हैं वो एक निर्देशक थे। तो इनसे रिलेटेड आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं दोस्त आपको बताना चाहता हूँ कि इन्हें द फैंटम ऑफ द ओपेरा नामक फिल्म के निर्देशन के लिए जितने 3 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तो ये खास इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 6। तो 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि हाल ही में डे ऑफ द सिफर कब मनाया गया? तो ये मनाएगा 25 जून को। कब मनाया गया दोस्त? 25 जून को मनाया गया। अब बात की जाए डे ऑफ द सिफर, तो इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अब बात आई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लंदन, जो यूके में पड़ता है। और उसके हेड महासचिव कौन है? वो है किटेक लिम। कौन है दोस्त? किटेक लिम। अब बात की जाए समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 17 मार्च 1948 को। इस साल का जो इसका थीम था वो क्या था? शिपर्स आर क्यू वर्क्स। क्या दोस्त था इसका थीम? क्या था? शिपर्स आर क्यू वर्क्स। तो आप इतना फेर ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब 25 जून। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 आपका है कि हाल ही में भारत ने 32वें वर्चुअल EAG की बैठकों में हिस्सा ली है। इसमें कुल कितने देश होते हैं? तो इसमें कुल जो होते हैं, इसमें कुल 9 देश हैं। आप बात आई है कौन कौन सा देश इसमें शामिल है दोस्त? तो वो शामिल है भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान एवं तजाकिस्तान। आप इतना फेर ध्यान रखिएगा। और हाल ही में यहाँ जो है भारत इसका हिस्सेदारी बना है या हिस्सा लिया है। ठीक है। अब EAG ये क्या है? एक यूरेशियन ग्रुप है। ठीक है दोस्त, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। तो आपका प्रश्न नंबर 8 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में IN स्पेस केंद्र की स्थापना की है? तो हाल ही में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं PM नरेंद्र मोदी जी, उनकी अध्यक्षता में IN स्पेस केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। अब बात आई है स्पेस केंद्र। तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत का स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है? इसरो। अब आती है इसरो फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसके हेड कौन है? तो है के सिवान। और इसकी मुख्यालय बात की जाए तो कहाँ है? बेंगलुरु। तो इतना फैक्ट आप इसरो के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 आपका बन रहा है कि हाल ही में MPM के VVCL ने समाज के किस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो हाल ही में MPM के VVCL ने समाज के किस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो वो की है मध्य प्रदेश। किसने की है दोस्त? मध्य प्रदेश। मिस्टेक की जगह थोड़ा सा गलती, माफ कीजिएगा दोस्त, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो हमारे टीम था उनको देना चाहिए था किस वर्ग के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राज्य नहीं पूछा है, इसका माफ कीजिएगा दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर आपसे सवाल पूछे दोस्त कि किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू किया, तो MP। परंतु यहाँ सवाल जो दिया हुआ है किस वर्ग के लिए, तो महिला जो थी उसके सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार की योजना शुरू की गई। तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा दोस्त, हमारी टीम की गलती थी, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो आपका प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में कैबिनेट ने AHIDF की स्थापना के लिए
कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो हाल ही में जो कैबिनेट है, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने AHIDF की स्थापना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब बात आई AHIDF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इनके जो मंत्री हैं वो कौन है? गिरिराज सिंह, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री। कौन है दोस्त? गिरिराज सिंह। ठीक है दोस्त, तो ये आपका अंतिम प्रश्न था और आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, बी। और दोस्त मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और दोस्त आज का जो हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका अभियान शुरू किया था, तो जैसा दोस्त कमेंट में आंसर आया था, काफ़ी दोस्तों का सवाल आंसर काफ़ी अच्छा था। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर आपका था बी। इसका आंसर क्या था दोस्त? बी। बहुत बढ़िया दोस्त। और दोस्त आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा लॉन्च की है। तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने कल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया था, काफ़ी अच्छा लगा, तो दोस्त इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्त मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपको अच्छे कंटेंट दे सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।